हेलो एवरीवन, दिस इज़ द मटेरियल फ्रॉम फिजिक्स वाला। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक ऑफ दिस। क्या है? इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में पढ़ेंगे। इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स। सो पहले जनरल GS 1 में अगर आपको आंसर लिखना है तो उसमें कुछ पॉइंट्स आप डालोगे। ठीक है, तो उससे रिलेटेड कुछ स्कीम्स आइए देखते हैं क्या है। यहाँ पे भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम है। भारतीय भाषा की पुस्तक स्कीम, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे क्या इस स्कीम का वो है? द स्कीम एम्स, क्या इसका एम है? टू मेक द एजुकेशनल, जो भी रिसोर्स है एजुकेशनल रिसोर्स, वो एक्सेसिबल हो। इसके लिए इसको टेक्स्ट बुक दी जाएगी, मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस चूज़ की जाएगी। ठीक है, और मल्टीलिंगुअल, इट विल बी मल्टीलिंगुअल एजुकेशन। सो इट विल ब्रिज द लैंग्वेज बैरियर इन एकेडमिया। देन ऑब्जेक्टिव क्या है? रीजनल लैंग्वेज को इनकलकेट करना। मेनली रीजनल लैंग्वेज जो है उसमें भी इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन हो ताकि अंडरस्टैंडिंग हो सके, इजी अंडरस्टैंडिंग। ठीक, फिर क्वालिटी दिया जाएगा, ये सब सारी चीज़ें हैं। और यहाँ डाइवर्स लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड का मटेरियल होगा। ठीक है, फॉर द स्टूडेंट्स टू लर्न। अब अलाइन विद द नेशनल, ये अलाइन करती विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बाई फॉस्टरिंग लर्निंग इन द मदर टंग। तो मदर टंग में लर्निंग को आप बढ़ोतरी कर रहे हो या उसको मोटिवेट कर रहे हो। देन सेलियन फीचर्स क्या हैं? ट्रांसलेशन ऑफ द एकेडमिक कंटेंट, तो जो भी एग्जिस्टिंग एजुकेशन मटेरियल है उसको इंडियन लैंग्वेजेस में या रीजनल लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करना। देखिए मेन बात क्या है, आप ईजिली अंडरस्टैंडिंग हो, ईजिली अंडरस्टूड, आसानी से आप समझ सको। एआई का टूल, एआई टूल क्या है? एआई टूल से ही आप आसानी से समझ सकते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेजेस को आप इजी अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। देन यू हैव कोलैबोरेशन, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस का रोल आता है। तो जहाँ पे एजुकेशनल बॉडीज़ जो हैं दे विल कोलैबोरेट। ठीक है, आपको क्या करने के लिए? क्वालिटी कंटेंट देने के लिए। देन देयर विल बी डिजिटल लाइब्रेरी विच विल हैव द कंटेंट विच इज़ एक्सेसिबल टू ऑल। तो एक एक्सेसिबल ऑनलाइन रिपोजिटरी है। ठीक है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पे डंप कर दिया जाएगा। ठीक, आप यहाँ एक्सेस कर सकते हो, दैट्स द डिजिटल लाइब्रेरी। देन ओरिजिनल कंटेंट क्रिएशन क्या है? डेवलपिंग न्यू एजुकेशनल रिसोर्स इन रीजनल लैंग्वेजेस। तो रीजनल लैंग्वेजेस में मेनली यहाँ बात की गई है, रीजनल लैंग्वेजेस में आपको रिसोर्स, लर्निंग रिसोर्स टू डेवलप करना, लर्निंग रिसोर्स, ये हो गया। देन व्हाट यू हैव, अब यहाँ एक स्कीम्स आई, इंपॉर्टेंट स्कीम्स देखते हैं। इससे क्या होगा? यहाँ देखिए, एजुकेशनल इनइक्वालिटी जो है दैट इज़ द गैप। ठीक है, गैप, रूरल एंड अर्बन गैप, ये इससे होगा, आसानी होगी। ठीक है, देन मेल फीमेल जेंडर गैप भी इससे रिड्यूस हो सकता है। जेंडर गैप, अगर जेंडर गैप बिकॉज ऑफ लैंग्वेज की वजह से भी आ रहा है, तो यहाँ पे अगर लैंग्वेज कन्वर्टेबल, ईजिली कन्वर्टेबल हो जाएंगी तो कोई भी आसानी से समझ। तो देखिए रिमोट रीजन में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, एक एक्सेसिबल रिसोर्स की बात की गई है, और ये इट विल इनकरेज डिजिटल इनोवेशन इन इंडियन लैंग्वेज। अब यहाँ पे एक स्कीम आई है, लेट्स से दिस स्कीम इज़ फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। किसके लिए? डी नोटिफाइड ट्राइब। ठीक है, ट्राइब होती हैं, एक्ट में डी नोटिफाइड कहा गया या नोमैडिक कहा गया है या सेमी नोमैडिक ट्राइब हो गई। अब इनके लिए क्या है कि सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट की एक डिपार्टमेंट है, इसने सीड स्कीम निकाली। सीड, इट इज़ अ टारगेटेड इनिशिएटिव। किस लिए? टू एड्रेस, क्या एड्रेस करना है? द सोशियो इकोनॉमिक एक्सक्लूजन। हिस्टोरिक मतलब बहुत पहले से चला आ रहा है। सोशली दे आर मार्जिनलाइज, इकोनॉमिकली दे आर मार्जिनलाइज, पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, फाइनेंशियल स्ट्रीम में नहीं आ रहे, प्लस इनका बॉयकॉट हो रहा है और एक स्टिग्मा है, इनको कुछ नहीं आता। तो सोशली इनको अपलिफ्ट करना, एक इज्जत देना, सम्मान देना, इंक्लूसिव बनाना, सोसाइटी में इंक्लूसिव बनाना, एज वेल एज फाइनेंशियली इंक्लूसिव बनाना। ठीक है, सो दैट दे कैन अर्न एंड लेट द अदर पीपल अर्न। तो लेट देम अर्न एंड लेट देम मेक अदर पीपल्स अर्न। या डी नोटिफाइड ट्राइब को, स्पेशली नोमैडिक ट्राइब्स हो गई हैं, सेमी नोमैडिक ट्राइब्स हो गई, इनके लिए। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सीडी स्कीम क्या है यहाँ पे? सो फर्स्ट बिगिन व्हाट आर डी नोटिफाइड। तो यहाँ डी नोटिफाइड का मतलब ये हुआ कि जब यहाँ इंग्लिश आए थे, इंग्लिश, ठीक है, तो इंग्लिश जो है मोस्टली ट्राइबल, इन दे वर इंटरफरिंग इन द ट्राइबल लाइफ ऑफ द पीपल।
या फॉरेस्ट में जा रहे हैं, पेड़ वेड़ काट रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं, तो ये लोग जो थे ट्राइबल पीपल, देवर हर्डल टू द इंग्लिश पीपल, ठीक है, और इनका काम रोक देते थे, ठीक है। आपने बहुत सारे मूवमेंट्स देखे होंगे, ठीक है, प्री इंडिपेंडेंस मूवमेंट हुए हैं, ठीक, 1857 के बाद कई मूवमेंट्स हुए हैं, और बिफोर इंडिपेंडेंस कई मूवमेंट हुए हैं, जैसे उलगुलान मूवमेंट था, बहुत सारे थे, और चक्र बिसोई के बारे में पूरा है, मुंडा रिबेलियन है। तो सब क्यों हुआ था? ये फॉरेस्ट में क्या है कि जब ओवर एक्टिविटी, दिक्कुस आपने पढ़ा होगा, दिक्कुस, दिक्कुस हिस्ट्री में पढ़ा होगा, ये दिक्कुस लोग जो हैं घुस रहे थे फॉरेस्ट में, जो फॉरेनर्स थे, और जो रीजनल आइसोलेशन था या जो रीजनल इसका कल्चर था, इसको डिस्टर्ब कर रहे थे ये बाहरी लोग। और ये कौन लोग थे? ये देवर द इंग्लिश पीपल। तो इंग्लिश पीपल ने क्या किया कि इन लोगों को क्रिमिनल बना दिया। इंग्लिश पीपल मेड देम अ क्रिमिनल। किसको? ये जो ट्राइबल पीपल को, इन ट्राइबल पीपल को क्रिमिनल बना दिया इंग्लिश ने। क्यों? क्योंकि इनको अपोज कर रहे थे, इन पे अटैक कर रहे थे, तो इसीलिए इनको क्रिमिनल कहा गया, क्रिमिनल ट्राइब्स बना दिया गया। 1871 का एक एक्ट था, बाद में इनको ये टर्म जो है क्रिमिनल वाला इनके लिए अबॉलिश कर दिया गया। सो तभी से ये लोग कहे जाने लगे क्या है, डी नोटिफाइड ट्राइब्स, ठीक है। दे आर नॉट लीगली क्रिमिनल, ये क्रिमिनल नहीं होते हैं, बस ये नाम आ गया, डी नोटिफाइड ट्राइब्स कहा गया उन ट्राइब्स को जिनको इंग्लिश ने क्रिमिनल डिक्लेयर किया हुआ था, ठीक है। कुछ लोग SC ST होते हैं, इसमें OBC भी होते हैं, ठीक है, बंजारा, परधी, कुछ ऐसे ऐसे टर्म्स हैं, या ज़ात कह लीजिए, कास्ट कह लीजिए, तो ये दे आर कंसिडर्ड एज डी नोटिफाइड ट्राइब्स, ठीक है। अब आइए देखते हैं क्या है आगे। अब यहाँ पे सीड स्कीम आई क्यों? क्योंकि इनको अपॉर्चुनिटी, लाइवलीहुड कमा सकें, ठीक है, प्रॉपर हाउस मिल सके, सोशल इंक्लूजन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सोशल इंक्लूजन मतलब आप इंटीग्रेट कर रहे हो कम्युनिटीज़ इनटू मेन स्ट्रीम सोसाइटी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पावर्टी रिडक्शन कॉमन पॉइंट है, हेल्थ केयर देना, एजुकेशन देना, देखिए कुछ कॉमन पॉइंट है, ये सोशल इंक्लूजन जरूर याद रखिएगा, एंड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़, बाकी हेल्थ और ये सब तो आप आंसर में अपने से जोड़ सकते हो। एलिजिबिलिटी क्या है? अब यहाँ पे इनको एलिजिबल फैमिलीज़ हैं, 2.5 लाख या लेस से इनकम होगी, वो वाली फैमिलीज़ एलिजिबल हैं इसके अंदर। लेट मी सी, हाँ, वो उन लोगों को ऑलरेडी एक्सक्लूड कर दिया गया जिनको ऑलरेडी सिमिलर बेनिफिट्स मिल रहे हैं। इसके कंपोनेंट्स क्या हैं? देखिए क्या क्या इसके कंपोनेंट्स हैं। एजुकेशनल एम्पावरमेंट होगा, बस आप इतना आंसर में लिख दीजिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए कोचिंग वोचिंग दिया जा रहा है। हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज इनका कराया जाएगा, आयुष्मान भारत में इंक्लूड कर दिया गया। अब 5 लाख पर फैमिली, ये सब आप डाल दो। सपोर्ट फॉर SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में जो इनके जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको प्रमोट किया जा सके, और स्पेशली वुमेन इंडिपेंडेंस को और प्रमोट किया जाए, और वुमेन डिग्निटी थ्रू द SHGs, वुमेन डिग्निटी जो होती है, सोशल इंक्लूजन जो होता है वुमेन का, सोशल इंक्लूजन, ये सब सारी चीज़ें, डिग्निटी और इंक्लूजन ये सब सारी बढ़ती हैं। तो सपोर्ट फॉर SHGs, ठीक है, एंड कम्युनिटी क्लस्टर्स, ऐसे क्लस्टर्स बनाए जाएँ दैट आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। फाइनेंशियल एड भी दिया जाए, बिकॉज यू नीड सम मनी, सम बेस मनी, कुछ पैसा चाहिए होता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। फॉर दैट गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड लोन, ठीक है, इंटरेस्ट फ्री लोन हो सकता है या सब्सिडी के फॉर्म में हो सकता है, ताकि इनको कुछ बूस्ट मिल सके फॉर द इन्वेस्टमेंट, और वो भी रिस्क फ्री होना चाहिए, रिस्क फ्री, ठीक है, ताकि ये लाइबिलिटी में ना आए, लाइबिलिटी नहीं आना है। बैंकिंग का काम ही है लाइबिलिटी कम क्रिएट करे। जो इनफॉर्मल लाइबिलिटी थी वो बहुत बहुत मैनिपुलेट करती थी और टॉर्चरस होती थी। तो फॉर्मल जो बैंकिंग सिस्टम आया है उसमें जो होने लगी है हेल्प, दैट इज़ अ बेटर वन। फिर यहाँ पे हाउसिंग असिस्टेंस की बात की गई, ये सब दिया जाएगा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, देखिए डायरेक्ट सीधे खाते में पैसा डाल दो। एंड ए सेंट्रलाइज सीड पोर्टल फॉर इजी, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कि सेंट्रलाइज्ड सीड पोर्टल है। क्या है? सेंट्रलाइज सीड पोर्टल फॉर इजी एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग। तो क्या एक सेंट्रलाइज सीड पोर्टल, सिग्निफिकेंस क्या होगा? दो इनको क्रिमिनल्स बनाया गया है, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1871 के अंदर इनको जो क्रिमिनल्स कहा गया है, इस हिस्टोरिक जो मिस्टेक है उसको, इनजस्टिस को क्या करना, एड्रेस करना, दिस हिस्टोरिकल इनजस्टिस। द स्कीम एम्स टू रिवर्स द मार्जिनलाइजेशन या एलिनेशन ऑफ द पीपल, आइसोलेट हो जाते हैं जो ये लोग, तो एलिनेशन इनका प्रिवेंट करना है। होलिस्टिक एम्पावरमेंट मतलब समझ रहे हो, होलिस्टिक मतलब सारी चीज़ हैं, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब सारी चीज़ें आ जाएंगी। इंक्लूसिव बनाना इन लोगों को, कम्युनिटीज़ में ट्रांसपेरेंसी लाना, डिजिटल सिस्टम ऐसा बनाइए ताकि इनकी डिलीवरी रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सके कि इनका ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, ठीक है, इनको पैसा मिल रहा है कि नहीं, एजुकेशन मिल रही है कि नहीं, ठीक है। तो द रियल टाइम मॉनिटरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक, और मिनिमाइज लीकेज। और ग्राम सभास को भी यहाँ पे ट्राइबल लेवल पे, ठीक है, एम्पावर किए जाना चाहिए। ठीक है, मोस्ट ऑफ द ग्राम सभास फॉर एग्जांपल आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, यहाँ पे एम्पावर्ड होते हैं। तो आसाम में, मेघालय, AMTM 6th शेड्यूल वाले जो हैं, 6th शेड्यूल, ठीक है, इवन इन सम 5th शेड्यूल एरियाज एज वेल, ठीक है, ग्राम सभास को एम्पावर किया जाता है। दे डिसाइड द लोकल लॉज, लोकल कस्टम्स बेस्ड ऑन देयर कल्चर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आइए देखिए यहाँ नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है। व्हाट्स दिस? लेट्स बिगिन विद दिस। यू कैन इंक्रीज द प्ले स्पीड एज मच यू लाइक। ठीक है, तो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ 2000, लेट मी इंक्रीज सम विड्थ। तो अब इसमें नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी क्या है? 2000 की एक स्ट्रेटेजिक पॉलिसी थी, और ये किस लिए थी? गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया था रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, और फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये सब सारी चीज़ें, चाइल्ड हेल्थ। इमीडिएट ऑब्जेक्टिव क्या था? जो हमारी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, ठीक है, तो उस जो ग्रोथ है उसको थोड़ा सा रोकना। ठीक है, ओवर बर्डन ना हो रिसोर्सेज के ऊपर, उसको रोकना। तो फॉर दैट देयर वाज अर्जेंट नीड फॉर कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्शन से क्या होगा कि टेंडेंसी जो है, टेंडेंसी विल बी रिड्यूस्ड, ठीक है, बहुत कम हो जाएगी। और टू हैव एन ऑफस्प्रिंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, फॉर टू लीड टू बेटर हेल्थ आउटकम। और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, हेल्थ केयर में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी पे काफ़ी ध्यान दिया गया। रिड्यूस डेथ रेट्स, इंक्रीज बर्थ रेट्स, बट ड्यू टू दिस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉट टू प्रोमोट इट। अब ट्रेंड हेल्थ पर्सनल होंगे, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है। टोटल फर्टिलिटी रेट अचीव करना है 2.1 बाई थ्रू अ डायरेक्ट इंटरवेंशन एंटर। तो यहाँ पे टोटल फर्टिलिटी रेट एट रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 बाई 2010, ये था 2000 वाला। ठीक है, और एक स्टेबल पॉपुलेशन बनाया जाए 2045 तक। अब यहाँ चाइल्ड और मेंटल हेल्थ है, ये सब सारा डेटा आप देख लीजिएगा। कुछ है कि सेलियन फीचर्स क्या हैं। इसका था इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम करना 230 पर 1000 लाइव बर्थ। रिड्यूस मैटरनल, जो माँ का देहांत हो जाता है, मोर्टेलिटी रेट तो 100 पर 1 लाख लाइव बर्थ, 110 100,000, हाँ 1 लाख लाइव बर्थ में 100 माताओं का डेथ हो, अगर 1 लाख माताएं जन्म दे रही हैं तो। एंड देन 30 पर 1000, तो इन्फेंट जो मोर्टेलिटी रेट है वो कहाँ ली जाए? 30 में से 1000 तक कर दी जाए। ठीक है, रिड्यूस किया जाए, जो कि अभी ज़्यादा है। अब स्कूल एजुकेशन यहाँ फ्री किया जाएगा, कंपलसरी किया जाएगा 14 ईयर एज तक। ठीक है, इनके जो ड्रॉप आउट रेट्स है, जो छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है, बिकॉज दे हैव नॉट सोर्स ऑफ इनकम, फैमिलीज आर पुअर, फैमिलीज पुअर होती हैं जो, तो बच्चे जो होते हैं दे ड्रॉप आउट टू अर्न, ठीक है, टू सपोर्ट देयर फैमिली, तो इसको रिड्यूस किया जाए। अब मैरिज एंड फर्टिलिटी यहाँ क्या है? डिलेड मैरिज को प्रमोट किया जाए। बहुत जल्दी लोग फाइनेंशियल बर्डन कंसिडर किया जाता है कई जगह गर्ल्स को, तो फाइनेंशियल बर्डन ऐसे ही इनकम नहीं है तो दे डिलेड मैरिज, जल्दी शादी कर देते हैं। ठीक है, तो शिफ्ट ऑफ द बर्डन को शिफ्ट ऑफ कर देते हैं लोग पर। ठीक है, ये गलत चीज़ है। डिलेड मैरिज, उनको एजुकेशन कराइए, दैट विल बी मोर फ्रूटफुल। 80% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी माने हॉस्पिटल्स में हो, ठीक है, या प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में हो, तो इंस्टीट्यूशनल हो, वहाँ पे स्किल्ड प्रोफेशनल्स, ठीक है, स्किल्ड प्रोफेशनल्स जो रियली में स्किल्ड हो, जैसे आजकल नहीं कि PSC में चले गए, या यहाँ पे भी दिक्कत हो जा रही है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में। ट्रेंड पर्सनल की बात हुई ना, यहाँ ट्रेंड पर्सनल हो। 100% रजिस्ट्रेशन हो, बर्थ का, डेथ का, मैरिज का, प्रेगनेंसी का, तो एक प्रॉपर डेटा होगा आपके पास, तो दैट विल बी हेल्पफुल इन फ्रेमिंग द पॉलिसी। अगर आप पॉलिसी फ्रेम अच्छे से कर सकोगे, इफ़ यू हैव द प्रॉपर डेटा। ठीक है, काउंसलिंग हो इन लोगों की अच्छी से, ठीक है, और इनको कहा जाए कि कॉन्ट्रासेप्टिव चॉइसेस अपनाइए। ठीक है, तो रिड्यूस द फर्टिलिटी रेट एंड टू हैव अ लेसर ऑफ स्प्रिंग। देन डिजीज कंट्रोल और इंटीग्रेशन की यहाँ बात की गई है। यहाँ पे क्या है? इट कंटेन्स द स्प्रेड ऑफ HIV, ठीक है, सबको रोका जाए। एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो इन्फेक्शन है इसको रोका जाए। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो होती हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, इनको कम किया जाए। रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हैं। देन कम्युनिकेबल डिजीज़ को भी कंट्रोल किया जाए, और आयुष का हेल्प दिया जाए, आयुर्वेद और यूनानी वालों का हेल्प दिया जाए। ठीक है, दैट विल हैव ए लेसर साइड इफेक्ट्स। सोशल कन्वर्जेंस क्या? फॉस्टर कन्वर्जेंस विद अदर सोशल सेक्टर प्रोग्राम से इसको कन्वर्ज किया जाए। यहाँ देखिए, एक नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी स्टेबलाइज करना है, हेल्थ आउटकम अच्छे हों, ठीक है, लाइक इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो,
और मैटरनल मोर्टिलिटी रेट कम हो। इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रमोट कर रहे हैं ऑफस्प्रिंग, जस्ट अगर हो रही है तो ये चीज़ अच्छी होनी चाहिए। एम्पावरमेंट एंड राइट्स क्या है? रिप्रोडक्टिव राइट्स और वुमेन एम्पावरमेंट करना और इनके रिप्रोडक्टिव राइट्स जो हैं उसको स्ट्रेंथन करना, ठीक है। देन मूविंग टुवर्ड्स कम्युनिटी फोकस्ड वॉलंटरी अप्रोच, तो दिस विल बी अ वॉलंटरी अप्रोच, लोगों को समझाया जाए, बुझाया जाए, अ कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव हो एट अ कम्युनिटी लेवल। और क्या है यहाँ पे? फ्यूचर प्रिपेयर्डनेस का मतलब क्या है? इंश्योर करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड रिसोर्स का मैनेजमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ही मतलब होता है विदाउट कंप्रोमाइजिंग एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू प्रेजेंट इट्स नीड। तो हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है एबिलिटी किसकी? फ्यूचर जनरेशन की एबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है टू क्या नाम है, अपने नीड्स को फुलफिल इट्स नीड्स। चलिए ठीक है, ये आपकी सारी हो गई। ये नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी का एक यहाँ पे सिग्निफिकेंस हो गया। अब यहाँ मिशन शक्ति देखते हैं। मिशन शक्ति क्या चीज़ है? हेल्पफुल इन GS 1 2 ये सब आया है, सब टॉपिक स्कीम्स है। देखिए मिशन शक्ति मेनली वुमेन लेड डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिकली सोशली, ये सब सारी बातें हैं। रिड्यूस केयर बर्डन, ठीक है, वुमेन का केयर लोड जो है एंड वो कम किया जाए। जैसे ज़्यादातर महिलाएं घर के बच्चों के केयर में, माँ बाप के सब में इनका बहुत बड़ा रोल है। दैट का ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द GDP एंड बूस्ट लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ाना, ठीक है, स्किल सिखाना इन लोगों को, दैट विल गिव मोर फाइनेंशियल आउटकम। देन वायलेंस फ्री एंड मेक देम इंडिपेंडेंट, तो एक वायलेंस फ्री है, सेक्सुअल हैरासमेंट एक वर्स्ट प्लेस एक्ट जो है इसीलिए बना हुआ है, तो वायलेंस फ्री इन्वायरमेंट दिया जाए, ठीक है, वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड है। अच्छा संबल क्या है? संबल स्कीम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फॉर वुमेन, तो ये क्या है? संबल याद कर लीजिए आप। संबल क्या है? इंश्योरिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फॉर वुमेन। एक वन स्टॉप सेंटर बनाया जाए जहाँ पे महिलाओं को एक इंटीग्रेटेड सपोर्ट सर्विस दे दी जाएगी, ठीक है, जो भी वायलेंस से मिसली अफेक्टेड हैं। तो सपोर्ट सर्विसेज फॉर दोज वुमेन हु आर अफेक्टेड बाय वायलेंस, दैट इज़ द संबल स्कीम। वुमेन हेल्पलाइन नंबर होगा, ठीक है, अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नई नारी अदालत, तो ये एक वुमेन्स कलेक्टिव एट ग्राम पंचायत लेवल पे एक नारी अदालत होगा फॉर ग्रीवेंस रिड्रेसल। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी ग्रीवेंस है, उसको रिड्रेस किया जाएगा, ठीक है। देखिए लीगली रिकॉग्नाइज नहीं होगा बट स्टिल दे विल रिजॉल्व द इश्यूज, ये इश्यूज को, प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व। स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट क्या है? कंपोज्ड ऑफ सोशली रिस्पेक्टेड वुमेन, तो यहाँ पे जो आप नारी अदालत की बात की जा रही है, ये सब सारी चीज़ें हैं संबल स्कीम के अंदर। तो वन स्टॉप सेंटर है, वुमेन हेल्पलाइन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, नारी अदालत है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट है, सोशली रिस्पेक्टेड वुमेन होंगी, ठीक है, फंडेड फॉर ऑपरेशनल कॉस्ट एंड रिजॉल्व माइनर ग्रीवेंस को रिजॉल्व किया जाएगा। निर्भया फंड से आपको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा विद 100% सेंट्रल असिस्टेंस। देन समर्थ है, एक समर्थ क्या है? संबल हो गई आपके पास। समर्थ क्या है? यहाँ वुमेन को एम्पावर किया जा रहा है फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, समर्थ। अब समर्थ में यहाँ देखिए क्या क्या देखते हैं चीज़ें हैं। शक्ति सदन, ये क्या है? शक्ति सदन, लेट अस कंबाइंड शेल्टर एंड रिहैब होम अंडर स्वधर गृह, तो स्वधर गृह में एक शेल्टर दिया जाएगा और रिहैबिलिटेशन कराया जाएगा, पुनर्निवास को जो कहा जाता है। अब रिहैब करना, आप एक जगह से बेघर हो गए फिजिकली या मेंटली भी आपको रिहैब किया जाता है, तो स्वधर गृह, ठीक है। उज्ज्वला स्कीम है इसमें, और जिसमें केयर और सपोर्ट है टू डेस्टिट्यूट वुमेन एंड विक्टिम्स ऑफ जो ट्रैफिकिंग है उनको शक्ति सदन के अंदर, शक्ति सदन ये याद रख लीजिए कि जो डेस्टिट्यूट वुमेन है इनको शक्ति सदन के अंदर शेल्टर दिया जाएगा, इनको रिहैब किया जाएगा, ये सब सारी चीज़ें हैं। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स बनाई गई हैं, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स, ये किस लिए होती हैं? री इंटीग्रेशन एंड रीपैट्रिएशन ऑफ ट्रैफिकिंग विक्टिम, ठीक है, उनको री इंटीग्रेट किया जाए सोसाइटी में, दैट्स द यूनिट का काम है। होम फॉर विडोज, विडोज के लिए क्या है? एक सेफ रेजिडेंस हो, ठीक है, मान लो घर से निकाल दी गई, ये सब सारी चीज़ें हैं। सखी निवास, सखी निवास क्या? वर्किंग वुमेन हॉस्पिटल, प्रोवाइड सेफ एकोमोडेशन फॉर वर्किंग वुमेन, वर्किंग वुमेन के लिए एक सेफ हॉस्टल के लिए सखी निवास प्रोवाइड किया जाएगा। क्या प्रोवाइड किया जाएगा? सखी निवास। नेशनल क्रेशे स्कीम, क्रेशे क्या है? जो मदर्स है, वर्किंग मदर्स है, उसमें बच्चे जो हैं उनकी देखभाल के लिए क्रेशे है, ठीक है, क्रेशे बनाया जाएगा जहाँ वर्किंग प्लेस पे एक फैसिलिटी होगी कि अपने बच्चे को ले जा सकते हैं, उनको केयर हो, चाइल्ड केयर फैसिलिटी इनके बच्चे को यहाँ नेशनल क्रेशे स्कीम में मिलेगी। मातृ वंदना योजना, ये फाइनेंशियल असिस्टेंस है, मातृ वंदना योजना,
ठीक है, किसको, प्रेग्नेंट को और लैक्टेटिंग वुमेन अगर है तो उनको क्या है, फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा टू कंपनसेट फॉर वेज लॉस। मान लो कमा नहीं पा रहे हैं बिकॉज दे विल नॉट बी एबल टू वर्क, तो उसको कंपनसेट करने के लिए। देन गैप द फंडिंग फॉर सोशल इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। तो अब इकोनॉमिक फाइनेंशियल असिस्टेंस, देखो हर चीज़ पैसे की बात आ जाती, कैपेसिटी बढ़ाना, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें। हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, ये क्या भैया, हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन ये ऑपरेट करेगा नेशनल, स्टेट और ये सब लेवल पे। कन्वर्जेंस ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स, ये है ना लेवल ऑफ ऑपरेशन। हब फॉर, हब मतलब क्या हुआ, एक वहाँ बहुत सारों का जमावड़ा, क्या कह सकते हैं, हब ऑफ एजुकेशन की, वहाँ मतलब ग्रुप्स हैं, बहुत ज़्यादा डेंसिटी है एजुकेशन की, तो वह हब ऑफ स्कीम्स। तो यहाँ पे सारी कन्वर्जेंस ऑफ अक्रॉस वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम जो भी हैं, इनका यहाँ पे क्या होगा, कन्वर्जेंस होगा। कन्वर्जेंस ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम कहाँ पे, HEW में। जेंडर बजटिंग, जेंडर बजटिंग का मतलब जेंडर स्पेसिफिक बजटिंग हो, ठीक है, विद रिलेटेड विद जेंडर को ध्यान में रखते हुए, ताकि इफेक्टिवनेस क्या है, स्पेशली रिसर्च पब्लिकेशन, ये सब सारी चीज़ें हैं। कन्वर्जेंस क्या है, मॉनिटरिंग एंड मैकेनिज्म, कन्वर्जेंस एंड मॉनिटरिंग मैकेनिज्म। कन्वर्जेंस यहाँ क्या, देखिए कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस स्कीम, बस एक काम की चीज़ यही है कि कोऑर्डिनेशन हो, ये सब सारी चीज़ें हों, एफिशिएंसी आएगी, कोऑर्डिनेशन होगा तो लूप होल कम होंगे। अप्रूवल प्रोसेस सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म हो, तो जो अप्रूवल है, प्रोग्राम अप्रूवल बोर्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन, ये सब, ये फाइनेंशियल प्रपोजल्स को देखेगा, स्टेट से यूटी, ये सब सारी चीज़ें। जियो टैगिंग क्या हो गया, रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सकेगी, जो भी स्कीम्स आ रही हैं अगर उसमें कुछ प्रोवाइड किया गया उसको जियो टैग कर दिया जाएगा तो पता चलेगा हाँ इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है कि नहीं जियो टैग करने से। तो जियो टैग करने से रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सकेगी। और सोशल ऑडिट, फीडबैक लिया जाए सोसाइटी से फ्रॉम द बेनिफिशियरीज, ताकि क्वालिटी देखा जाए, क्या इफेक्टिवनेस है, क्या इंप्रूवमेंट नीडेड है, क्या लूप होल्स हैं, ये सब सारी सोशल ऑडिट से पता चल जाएगा। तो सोशल ऑडिट से क्या होगा, रेगुलर कलेक्शन ऑफ डायरेक्ट फीडबैक, एक फीडबैक मिलता रहेगा। मैंडेटरी कंप्लायंस फॉर स्टेट गवर्नमेंट, अब ये क्या है, स्टेट्स मस्ट अडर टू ऑफिशियल स्कीम विद ट्रांसलेशन अलाउड एज पर सेंट्रल गाइडलाइन। और क्या है, फंड रिलीज प्रोसीजर, स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर रिलीजिंग फंड अंडर। तो ये फंड रिलीज के बारे में सब सारी चीज़ें हैं, इसमें कुछ ज़्यादा समझने वाली नहीं। स्टेट गवर्नमेंट्स को जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव ले रही है उससे क्या करना है, बस ये कंप्लाई करना है, दी हैव टू कंप्लाई, द स्टेट गवर्नमेंट को कंप्लाई करना है, ठीक है, जो भी ऑफिशियल स्कीम्स है उसे एडर करना है, ठीक है, न कि आप कॉन्फ्लिक्ट्स में आ जाओ और फंड रिलीज प्रोसीजर आपका आसानी से हो, ठीक है। तो ये जो स्टेट गवर्नमेंट है दे विल फॉलो द इंस्ट्रक्शन एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट से, ठीक है, जो भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो दे हैव नॉट टू बी इन कन्फ्लिक्ट, बट यहाँ पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म दिखानी है आपको। तो यू हैव शो द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें। अब यहाँ देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में देखते हैं क्या है। बहुत कॉमन स्कीम है, बच्चे को पता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या है यहाँ पे, चाइल्ड सेक्स रेशियो इंप्रूव करना, ये सब सारी है। जेंडर बायस सेक्स सेलेक्टिव एलिमिनेशन न हो, ठीक है, बहुत सारा PCPNDT एक्ट है, PCPNDT एक्ट, ठीक है, प्री कंसेप्शन प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक यूज़ किया जाता है जिसमें जेंडर ऑफ ए चाइल्ड पता किया जाता है। तो इसको प्रमोट नहीं करना है, इसको डिस्करेज करना है। आपको क्या करना है, डिस्करेज करना है। देन सर्वाइवल प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड, उनके सर्वाइवल को, उनके प्रोटेक्शन को इम्प्रूव करना, ठीक है। प्रमोट एजुकेशन, पार्टिसिपेशन ऑफ गर्ल, इनका एजुकेशन हो, ये पार्टिसिपेट कर सके चीज़ों में। सोसाइटल चेंज, सोसाइटल व्यू जो है, बर्थ को वैल्यू करना, ठीक है, कि महिला जो है अगर पैदा होती है, कोई गर्ल चाइल्ड बॉर्न होगी तो आपके घर में बरकत आएगी, ठीक है, आपके घर में बरकत आएगी। शी विल नॉट बी अ बर्डन, बट जैसे ही वो पैदा होगी शी विल ईज योर वे, ईज योर लाइफ स्ट्रगल, ऐसा होना कंसिडर करना चाहिए, ईज योर लाइफ स्ट्रगल। और लड़कियां भी आजकल ज़्यादातर UPSC क्वालिफाई कर रही हैं, डॉक्टर बन रही हैं, ज़्यादा सही निकल रही हैं। एंड दे आर ऑल्सो केयरिंग फॉर देयर पेरेंट्स, वुमेन्स आर मोर केयरिंग फॉर देयर पेरेंट्स। अब यहाँ की कंपोनेंट ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम क्या था, मास कम्युनिकेशन स्कीम कैंपेन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मल्टी सेक्टोरल एक्शन है, अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे हेल्थ देखा जाएगा, एजुकेशन देखा जाएगा, सेफ्टी सिक्योरिटी एंड ऑल दैट, ठीक है। देन अवेयरनेस प्रोग्राम है, मीडिया कैंपेन, ये मास कम्युनिकेशन के थ्रू होगा। फाइनेंशियल सपोर्ट, पैसा दिया जाएगा फॉर दिस टू गेट द हेल्थ इनिशिएटिव्स फॉर द एजुकेशन, ताकि ड्रॉप आउट्स कम हो, हेल्थ अच्छे हों, ठीक है। देन द स्किल डेवलपमेंट, तो स्किल विल बी डेवलप्ड। इसके अचीवमेंट क्या क्या थे, सेक्स रेशियो जो बर्थ पे 16 पॉइंट इंप्रूव हुआ, जो 918 से 934 हो गया, ये डेटा आप डाल सकते हो
कि 918 से 934 डेटा हो गया 2019-20 में। तो 6 रेशियो एट बर्थ इट इम्प्रूव्ड। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज इंक्रीज़ कर गई हैं, हॉस्पिटल्स में लोग जा रहे हैं, ये 94% तक पहुंच गई, 87% थे। देन फर्स्ट ट्राइमेस्टर एनसी रजिस्ट्रेशन जो है एंटीनेटल केयर, ठीक है, इम्प्रूव्ड हुआ है फ्रॉम 61 से 73%। तो जो एंटीनेटल केयर है, जब बच्चा पेट में ही होता है, तो वो बढ़ा है ये। प्रोग्रेस क्या है, जो इनरोलमेंट रेशियो है, ड्रॉप आउट से इनरोलमेंट रेशियो सेकेंडरी लेवल पे बढ़ गया है 77 से 79। देन गर्ल्स के लिए टॉयलेट्स की अवेलेबिलिटी हो गई है जो 95% तक गई है, जो पहले 92 थी। अब सोशल एंड बिहेवियरल चेंज देखते हैं। इंक्रीज अवेयरनेस, सक्सेसफुल इन रेजिंग डिस्कशन ऑन फीमेल इन्फेंटिसाइड। इससे क्या हुआ कि एक डिस्कशंस लोग फीमेल इन्फेंटिसाइड पे कर रहे हैं और इसको फीमेल इन्फेंटिसाइड डिस्करेज किया जा रहा है, ठीक है। तो इससे इंक्रीज़ हुआ अवेयरनेस। अच्छा, क्या हुआ, लैक ऑफ एजुकेशन था पहले और जेंडर बायस होता था, अब इंक्रीज अवेयरनेस है, ठीक है। तो अब लोग क्या कर रहे हैं, दे वर सक्सेसफुल इन रेजिंग डिस्कशन। लोग किस पे डिस्कस कर रहे हैं, फीमेल इन्फेंटिसाइड पे, लैक ऑफ एजुकेशन पे, जेंडर बायस पे, और उसको एड्रेस भी किया जा रहा है। ये सब सारी सिचुएशंस को एड्रेस किया जा रहा है। कम्युनिटी इंगेजमेंट क्या है, सेलिब्रेशंस लाइक बेटी जन्मोत्सव मनाया जा रहा है कि बेटी जब पैदा हो उसको बर्थडे, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। देन गुड्डी गुड्डा बोर्ड क्या है, बर्थ स्टैटिस्टिक टू स्पार्क कम्युनिटीज डिस्कशन ऑन जेंडर इक्वालिटी, ठीक है। ये जलगांव महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है, गुड्डी बोर्ड। इसमें बर्थ स्टैट्स दिखाया गया था मेल फीमेल के, ठीक है। कम्युनिटी डिस्कशंस हो कि गुड्डा ज़्यादा पैदा हो, गुड्डी कम, ऐसा कुछ। तो सेलिब्रेशन ऑफ बर्थ को सेलिब्रेट किया जाए, ठीक है। लोग सेल्फी ले रहे हैं, प्रमोट ईयर एटलीस्ट प्रमोटिंग द गर्ल, बर्थ को खुशी से मनाना कि बच्ची पैदा हुई है। रोल मॉडल क्या है, लोकल चैंपियंस प्रमोट जेंडर इक्वालिटी। सीकर राजस्थान का एक एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट किया जाता है, ठीक है। यहाँ कुछ लोकल लोग हैं जो लोकल नाम गिरामी या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, दैट या द फेमस पीपल दैट दे प्रमोट दीज थिंग्स। अब यहाँ पे रोल मॉडल है एक सीकर का, जहाँ पे ये जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट किया जाता है। देन एजुकेशन एंड प्रिवेंशन कैंपेन, स्कूल चले हम, ये अटल बिहारी वाजपेयी का जब थे तो मैं बचपन में था अक्सर, तो ये स्कूल चले हम किया जाता था टू बूस्ट द ग्रॉस स्कूल एनरोलमेंट, बूस्ट करने के लिए। मेनली इट वाज इन महाराष्ट्र, राजस्थान या पर इंडिया में था स्कूल चले हम। चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन, तो डिले कर दिया जाए, मैरिज को डिले कर दिया जाए ताकि वुमेन के पास अपॉर्चुनिटी हो टू बिकम द फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और एजुकेशनली अपग्रेडेड। ये सब सारी चीज़ें हैं। सो सेक्टोरल इंटरवेंशन क्या है, यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट आता है और प्रमोट करता है फर्स्ट ट्रिमेस्टर प्रेगनेंसी आप रजिस्टर कराओ, थीसिस में कम्युनिटी मोबिलाइज करें, ठीक है, ग्रुप में लोग पार्टिसिपेट करें, ये सब सारी चीज़ें एक दूसरे का हेल्प करें। और PCPNDT एक्ट जो है ये प्रिवेंट करता है कि कोई भी आप कहीं भी स्ट्रेंथन करना है PCPNDT एक्ट को, बिकॉज दिस एक्ट प्रिवेंट्स कि आप जो भी जेंडर हो फीटस का, ठीक है, फीटस का जेंडर हो उसको आप ना पता करें, ठीक है। इट डिस्करेजेस दिस। देन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन से HRD क्या कर रही है, इंश्योर कर रही है एनरोलमेंट हो। देखिए घूमा फिरा के सब वही बातें हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ स्कीम है, अदर स्कीम वुमेन, जैसे स्त्री स्वाभिमान मतलब क्या है, डिग्निटी, तो डिग्निटी स्वाभिमान, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी होता है। अब क्या है इसमें, यहाँ है इम्प्लीमेंटेशन के एस्टेब्लिश सैनिटरी नैपकिन माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एट CSC पे, जिससे वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को वो किया जाए। और यहाँ पे क्या है, सस्टेनेबल मॉडल बनाया गया था एडोलसेंट गर्ल एंड वुमेन, हाँ, इनको अफोर्डेबल सैनिटरी प्रोडक्ट यूज देने के लिए ये स्कीम थी CSC से। और एंटरप्रेन्योरशिप भी डेवलप किया जाए वुमेन की इन द सैनिटरी प्रोडक्ट। तो इस स्थिति स्वाभिमान, तो एक डिग्निटी भी बढ़ेगी बिकॉज दे आर बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर बन रही है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन रही है, प्लस वो ऐसा काम करें जो महिलाओं के लिए खुद अच्छा है। ड्रिवन बाई क्या है, अवेयरनेस होना चाहिए, आउटरीच एफर्ट फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर, ठीक है, ये सब सारी चीज़। महिला ई हाथ, अब ये देखिए महिला ई हाथ क्या है, महिला ई हाथ क्या होती है, प्लेटफॉर्म है, ई प्लेटफॉर्म है, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है टू डिस्प्ले एंड सेल प्रोडक्ट और सर्विसेज, ठीक है, एंड क्रिएटिव वेंचर्स लाइक टेलरिंग। और यह सेल्फ हेल्प ग्रुप आएगा महिलाओं का, उनको ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदा होगा। और मार्केट करना इनके प्रोडक्ट्स के, जो SHGs मिल करके कोई प्रोडक्ट बनाए उसको मार्केट करना, तो दैट इज़ द महिला ई हाथ, ठीक है। और राष्ट्रीय महिला कोष इसका इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट में राष्ट्रीय महिला कोष जो है इसका एक क्या है,
इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है एंड इट इज़ रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में ये रजिस्टर्ड है, ठीक है। अब यहाँ सुपोषित माँ अभियान क्या है, इंश्योर करना क्या है, हेल्थ और न्यूबॉर्न का और प्रेग्नेंट की हेल्थ को, वही है सुपोषित माँ। अब याद कर लीजिए बस सुपोषित माँ अभियान, आंसर में महिला हाथ लिख देना, स्वाभिमान लिख देना, ठीक है, सुपोषित माँ अभियान लिख देना, बस हो गया, कितना याद करोगे आप। अब सुपोषित माँ में क्या है, हेल्थ देखी जाएगी, मेडिकल एग्जाम, ब्लड टेस्ट, मेडिसिन, डिलीवरी, ये सब सारी चीज़ें आ जाएंगी। जनरल स्टडीज़ 2 में देखते हैं क्या है, तो जनरल स्टडीज़ 2 में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम देखो, ये क्या एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम टारगेट 112 मोस्ट सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट को टारगेट किया जाएगा। और इसमें क्या होगा, द चैंपियंस ऑफ चेंज, एक डेटा ड्रिवन डैशबोर्ड है चैंपियंस ऑफ चेंज, इससे 49 की इंडिकेटर्स आएंगे। अब इसमें हेल्थ, एजुकेशन, वाटर रिसोर्स, फाइनेंशियल, इस तरह से कई इंडिकेटर्स हैं, ठीक। तो ये सब डिफाइन करेगा कि उस एरिया का डेवलपमेंट कितना हुआ है, मॉनिटर करना है इसी की इंडिकेटर्स के बेसिस पे। देखो यहाँ पे ना, जैसे ये TADP डायरेक्टली एड्रेसेस रीजनल डिस्पैरिटी को कम करेगा, जो इंडिकेटर्स शो करेंगे, और एक्सेलेरेट करेगा डेवलपमेंट इन दीज अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स। गवर्नेंस को इन्हांस करना है, और जैसे सर्विस डिलीवरी इंक्रीज करना है, सरकार की अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। सोसाइटल इम्पैक्ट क्या है, इससे हेल्थ, यहाँ की एजुकेशन, सैनिटेशन, ये भी अच्छा होगा, गवर्नेंस अच्छा होगा, और इट विल बी अ डेटा ड्रिवन गवर्नेंस, ठीक है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में आसानी होगी। पॉलिसी के कैटलिस्ट क्या होगा फॉर पॉलिसी इनोवेशन, ठीक है, तो पॉलिसी इनोवेशंस में ये कैटलिस्ट का काम करेगा, इट विल इंक्रीज, इट विल प्रमोट। अब यहाँ पे देखिए क्या है, कोर ऑब्जेक्टिव क्या है, इनहांस कोलैबोरेशन, सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हो, तभी आएगा, क्योंकि कहीं हर जगह स्टेट में तो सरकार कॉमन जो सेंटर में वहाँ तो है नहीं, तो इन दोनों में कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाना है यहाँ के रेजिडेंट्स का, और रीजनल जो भी इम्बैलेंस है, जो भी रिड्यूसिंग डिस्पैरिटी, डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में डिस्पैरिटी है, उसको भी एड्रेस करना है। अब यहाँ पे पहले क्या है, स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन, कैसे ये काम करोगे आप। सबसे पहले यहाँ काम करने का तरीका ये है कि आप इंपावर करो लोकल एंटिटीज़ को और रिप्लिकेट करो प्रैक्टिसेस को। तो जो डिसेंट्रलाइजेशन, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस होता है ना, डिसेंट्रलाइजेशन, ग्राम सभा को या लोकल लेवल बॉडीज़ को इंपावर करना, ठीक है, और फिर उसके प्रैक्टिस को रेप्लिकेट करना अगर वो अच्छा आउटकम दे रही है। कंपटीशन माने क्या हुआ, ड्राइविंग इंप्रूवमेंट थ्रू मंथली रैंकिंग हो, ताकि आपस में जो स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स हैं दे कॉम्पीट कर सकें और आगे बढ़ सकें एक दूसरे से आगे। कोलैबोरेशन होना, पार्टनरशिप डिस्ट्रिक्ट्स में और ऑफिसर्स में, तो अमंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफिसर्स कोलैबोरेशन, मान लो एक जगह पे कुछ फ़ायदा हुआ है तो वो दूसरी जगह को डिसेमिनेट करें इन्फॉर्मेशन कि हमने ऐसा किया तो यहाँ पे हेल्थ हमारी अच्छी हो गई, तो आपकी ऐसे हो सकती है, आप ऐसे करिए। देन देयर इज कन्वर्जेंस, ये कन्वर्जेंस क्या है, अलाइनिंग सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स को अलाइन करना, मतलब ऐसा नहीं कि कोहेरेंस हो, एटलीस्ट द कोहेरेंस हो, कोऑपरेशन हो, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स के इम्प्लीमेंटेशन कॉन्फ्लिक्ट ना करे, बट दोनों का एक पॉजिटिव आउटकम आए, क्या आए, पॉजिटिव आउटकम आए, बस यही है। देन यू हैव नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, लेट मी सी द टाइम, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ये, हम नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं क्या है। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का काम क्या है, बस ड्रॉप आउट को कम करना, सबको एक्सेस देना, इनरोलमेंट रेशियो महिलाओं का, बच्चों का बढ़ाना, ठीक है, और लिटरेसी एंड न्यूमरेसी क्या है, फाउंडेशन बनाना, निपुण है ना, तो लर्निंग आउटकम बढ़ाना, लर्निंग आउटकम, ठीक है, निपुण, ठीक है, एक नेशनल मिशन है, ये निपुण है, नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। प्रिपेयर इम्प्लीमेंटेशन प्लान फॉर स्टेट गवर्नमेंट, यूटिलाइज दीक्षा, एक दीक्षा बोर्ड है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है फॉर रिसोर्सेज, उसको यूटिलाइज करना। इफेक्टिव गवर्नमेंट हो स्कूल्स के अंदर, गवर्नेंस अच्छा हो, जैसे टीचर अच्छे हों, टेबल अच्छी हो, टॉयलेट्स हों, टीचर्स अच्छे हों, ठीक है, बहुत से प्लेग्राउंड हो, गंदगी ना हो, सफाई हो, ये सब सारी चीज़ें। थोड़ा मिड डे मील स्कीम मिल जाए, खाना वाना भी मिल जाए, तो जो बच्चों को प्रमोट करेगा मिड डे मील स्कीम, इट प्रमोट्स द इन्वॉल्वमेंट ग्रॉस इन्वॉल्वमेंट को प्रमोट करता है, और इससे न्यूट्रिशन भी अच्छा होता है बच्चों का, ठीक है, जो घर पे अफोर्ड नहीं कर पा रहे स्कूल जाके न्यूट्रिशन मिल जाएगा। रिस्ट्रक्चरिंग हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स को रिस्ट्रक्चर करना, तो उनको देखना कितना आउटकम ये दे सकते हैं, ठीक है, उनको फाइनेंशियल पैसा वैसे देना, बट देखना मेनली काम क्या है कि इन दे आर एबल टू मेक एन इनोवेटिव प्रोडक्ट बना रहे हैं कि नहीं, या इनोवेशन कर रहे हैं कि नहीं, दैट विल हेल्प इन क्या नाम है, रिड्यूसिंग बर्डन ऑन इम्पोर्ट। अगर आप बाहर से कुछ मंगा रहे हो तो हमारा बर्डन इम्पोर्ट का घटेगा, क्योंकि एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बाहर के प्रोडक्ट को रिप्लेस कर रहा है, और ये एक्सपोर्ट करने में भी प्लस डिमांड ऑफ द पब्लिक को भी मीट कर रहा है, डिमांड ऑफ पब्लिक जो पब्लिक यूज़ में है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं।
नेशनल रिसर्च फाउंडेशन क्या है? रिसर्च फाउंडेशन है, रिसर्च की क्वालिटी और फंडिंग ये सब है, रिसर्च जो लोग करते हैं ना, तो उसके लिए। डिजिटल एजुकेशन यहाँ पे क्या है? ऑडियो वीडियो इंटरफेस फॉर ऑनलाइन क्लासेस के लिए, ठीक है। तो प्राइवेट जो रिमोट एरिया से भी एक्सेस एजुकेशन हो सकती है अच्छे माध्यम से, दैट इज़ द डिजिटल एजुकेशन। पब्लिक इन्वेस्टमेंट क्या एजुकेशन में? 6% ऑफ जीडीपी। ये देखिए इन्वेस्टमेंट जो है 6% ऑफ जीडीपी, ये आंसर में आप लिख देना, 6% ऑफ जीडीपी। डिस्पैरिटी एड्रेस करना, सब कॉमन टर्म्स है, कुछ स्टेट एजुकेशन बजट है, स्टेट के एजुकेशन बजट को बढ़ाना। अब देखिए समग्र शिक्षा नेक्स्ट लेवल से करेंगे, ठीक है। थैंक यू।